अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम साहिह बुखारी की हदीस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे एक सिंपल तरीके से। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नक्ल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। तो इससे हमें ये समझ आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आने से पहले सच्चे ख्वाब आते थे और वो सच्चे ख्वाब अगले दिन सच हो जाते थे। रसूल अल्लाह के साथ ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। इससे उन्हें ये आगाही मिलने लगी कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है जो उनके साथ हो रहा है, नेचुरल नहीं है बल्कि कुछ सुपर नेचुरल है। फिर मिन जानिबे कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में ख्वालत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर ख्वालत गुज़ीन हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ही कयाम पजीर थे कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी जोर से भेजा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायती जोर से भेजा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भेजा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। पास यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के हाथ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौज़ा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धाड़स बंधाई और कहा कि आपके ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फजीला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर है। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक के साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका बिन नौफल के पास ले गईं जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माने ए जहालत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जुबान के कातिब थे। चुनांचा इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी इब्रानी जुबान में लिखा करते थे। इंजील सुरियानी जुबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी जुबान में हुआ था। वरका इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनो।
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वरका बे इख्तियार होकर बोल उठे कि यह तो वही नामूस मौजिज राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू में उम्र होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं उनमें से सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वरका बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत को वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर फरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए, फिर कुछ अरसा तक वही की मौकूफ रही। इस हदीस से हमें ये समझ आता है कि जो सच्चे ख्वाब रसूल अल्लाह एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो सब एक्सपीरियंस करने के बाद वो गारे हिरा में इबादत करने के लिए जाने लगे और वहीं रहने लगे। और एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्हें पढ़ने के बारे में कहने लगे। जब उन्होंने ये बात कहा कि उन्हें पढ़ना नहीं आता है, तो 3 बार उन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ने को कहा, और तीनों बार जब उन्होंने इनकार किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत जोर से पकड़कर उनकी बॉडी को हिला दिया, इतनी जोर से कि उन्हें तकलीफ महसूस हुई। और इस हादसे के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान थे, घबराए हुए थे, और वो हमारे माँ खदीजा के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे कंबल उड़ा दो। वो इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्हें बुखार जैसा महसूस होने लग गया था और वो बहुत ज्यादा डर गए थे। इस वाकया को सुनने के बाद माँ खदीजा उन्हें रीअश्योरेंस यानी कि दिलासा जिसे हम कहते हैं वो देती हैं, और उन्हें ये बताती हैं कि वो कितने ज्यादा अच्छे हैं, वो कितने ज्यादा परहेजगार हैं, वो लोगों के बारे में कितना कुछ सोचते हैं, मुफलिसों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, अपने कौम की लोगों के बारे में सोचते हैं। उनको कभी भी अल्लाह ताला रिस्वा नहीं करेंगे, मगर उनको और भी ज़्यादा बेहतर महसूस कराने के लिए, और भी ज़्यादा रीअश्योर्ड महसूस कराने के लिए उन्हें वरका बिन नौफल के पास ले जाती हैं, जो उनके चचाजाद भाई रहते हैं, जो उस ज़माने में नसरानी कौम को इख्तियार कर चुके थे और वो इंजील का मुतालबा रखते थे। जब वरका बिन नौफल ये सब बात सुनते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्हें यही बताते हैं कि ये तो वही फरिश्ता है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से भी कलाम किया था, जिसके बारे में इंजील में ऑलरेडी मेंशन्ड है। वरका बिन नौफल रसूल अल्लाह को ये भी बोलते हैं कि उन्हें बेहद खुशी होती कि जब रसूल अल्लाह के दौरे नबूवत होता और वो उम्र में जवान हो। अभी वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनकी आँख की बीनाई भी जा चुकी है, तो उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो रसूल अल्लाह के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, मगर उनको इस बात की खुशी है कि रसूल अल्लाह को नबूवत हासिल हो रही है। और वो रसूल अल्लाह को ये भी बताते हैं कि बहुत जल्द जब रसूल अल्लाह को नबूवत हासिल होगी तो उनके कौम के लोग उन्हें शहर से निकाल देंगे, जिसे सुनकर रसूल अल्लाह काफी दुखी होते हैं और ये कहते हैं कि हम तो सबसे ज्यादा सादिक हैं, ये फिर भी मुझे निकाल देंगे। तो वरका बिन नौफल कहते हैं कि जो लोग हक की बात करते हैं, जो लोग एक अल्लाह की इबादत को लेकर सामने आते हैं, वो लोगों के दुश्मन हो जाते हैं, जैसे हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर वरका बिन नौफल उन्हें ये कहते हैं कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा आपके दौरे नबूवत में, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ दिन के बाद वरका बिन नौफल का इंतकाल हो जाता है और इसी के साथ वही का नाजिल होना कुछ दिनों के लिए रुक गया। तो ये थी सही बुखारी की हदीस नंबर 3, जो मैंने आपको अपने वर्ड्स में सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश की है। हमारी बस यही गुजारिश है कि अल्लाह पाक हमें बेहतर हिदायत दे कि हम अपने दीन को, अपने दीन के बारे में और बेहतर तरीके से समझ सके हदीस के ज़रिए। और आज जो हमारे घर में मुकम्मल कुरान नाजिल हुआ है, वो कैसे नाजिल हुआ, हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। मेरे साथ अगली वीडियो के लिए बने रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।